अस्सलामुअलैकुम। वॉर रूम में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं गौहर निशरत। हेडलाइंस आपने जानी। भारतीय बर्बरियत और जाहिलियत का जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं 7 और 8 मई की रात भारत ने फिर पाकिस्तान पर जाहिलियत की है। फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। मुख्तलिफ मकामात पर भारत ने ड्रोन भेजे, जबकि पाकिस्तान की हाई अलर्ट अफवाज ने 12 ड्रोन मार गिराए हैं। जिन मकामात पर ड्रोन भेजे गए इनमें लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, मियानो, भावलपुर और कराची के करीब का इलाका शामिल है, जबकि ड्रोन के मलबे इन इलाकों में जमा किए जा रहे हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि भारत की जारहाना ज़हनियत और अज़ाइम काबिल मुसम्मत है। खित्ते का अमन और इस्तेहकाम खतरे में है। उन्होंने ड्रोन के मलबे के मनाजिर भी स्क्रीन पर दिखाए। बताया कि एक ड्रोन जो लाहौर के करीब गिरा उसमें पाक फौज के 4 अफराद जख्मी भी हुए, कुछ सामान को भी नुकसान पहुंचा। मियानो सिंध में एक शहरी की शहादत हुई, जबकि एक जख्मी भी हुआ। लग रहा है कि हिंदुस्तान माकूलियत का रास्ता खो रहा है। अक़वाम आलम देख रही है कि भारत किस तरह खित्ते और पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। हम हर तरह की जारहियत से निमटना जानते हैं, बल्कि निमट रहे हैं। कोई शुबा नहीं कि भारत को इस जारहियत की कीमत चुकानी होगी। गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने अभी तक 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेब्री है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो, छोर और कराची के पास। इस वक्त जैसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, इनका डेब्री मुख्तलिफ लोकेशन में कलेक्ट किया जा रहा है और आप स्क्रीन पे इसके डेब्री को हैरोप ड्रोन्स के देख भी सकते हैं। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फ़ौज के 4 फर्द ज़ख्मी भी हुए हैं और इक्विपमेंट को माइनर डैमेज भी हुआ है। और इसी तरह मियानो सिंध में एक सिविलियन की शहादत की और एक सिविलियन के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। हिंदुस्तान ये जो 6 और 7 को शब को जो उसने पाकिस्तान पे हमला किया, जिसमें उसने सिविलियंस को, मासूम शहरियों को निशाना बनाया, बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, मसाजिद थी, उनको निशाना बनाया और जवाबन जो उसको हज़मियत उठानी पड़ी, जो उसको नुकसान उठाने पड़े, जिसमें उसके 5 तैयारे मार गिराए गए, मल्टीपल ड्रोन्स उसके मार गिराए गए, लाइन ऑफ कंट्रोल में उसको शदीद नुकसान, भारी नुकसान जानी भी और पोस्ट्स का भी हुआ। उसके बाद लगता है कि हिंदुस्तान रैशनैलिटी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। ये रात को जो उसने एग्रेशन की है ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये जो प्रोसेस है ड्रोन्स का, हैरोप ड्रोन्स का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भेजने का, ये अमल जारी है और अफवाज पाकिस्तान उनको एक एक करके एंगेज कर रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। अक़वाम आलम देख रही हैं कि किस तरह इंडिया ना सिर्फ इस खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को ख़तरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ती रहेगी, आई विल कीप यू अपडेटिंग ऑन इट एंड देयर शुड बी नो डाउट that India is paying dearly, will continue to pay dearly
for this naked aggression and acts. पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। 7 और 8 मई की रात भारत ने फिर पाकिस्तान पर जारहियत की है। डीजी ISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि कहां कहां पर जारहियत की गई है। अक़वाम आलम इस सूरत हाल में देख रही है कि भारत किस तरह खित्ते के अमन के दर पे है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, डिटेल प्रेस ब्रीफिंग थी, मजीद क्या कहा डीजी ISPR ने? जी बिल्कुल, ये बहुत इस वक्त इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, क्योंकि डीजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाजे किया है कि ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है। 12 ड्रोन्स को जो कि पाकिस्तान की जानिब लॉन्च किए गए थे की जानिब से, उनकी तस्दीक उन्होंने की है कि 12 ड्रोन्स को एंगेज किया गया और उनको गिराया गया। और उसके बाद भी ये इतलात आ रही है कि शायद और भी ड्रोन्स हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुल्क के, और वहां पर भी पाकिस्तान आर्मी जो है, यही इस वक्त हमारा SOP है कि एक एक करके इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से वाजिब पाकिस्तान की एबिलिटी हम रखते हैं और इन ड्रोन्स को एक एक करके गिराया जा रहा है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस वक्त इतराज कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है, ड्रोन्स अंदर कैसे आ गए। तो हाल ही में आप देखें, दुनिया के 2 मुल्क यूक्रेन और रूस के अंदर भी जंग हो रही है, और यूक्रेन और रूस दोनों जो हैं फुली लोडेड हैं, फुली वेपनाइज्ड हैं, दोनों के पास जदीद तरीन ड्रोन्स हैं, दोनों के पास जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस के पास S-400, S-500 वगैरह है। वहां पर भी ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन से मैनेज करके मॉस्को तक पहुंच जाते हैं, मॉस्को के एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाते हैं, हमला करने की कोशिश की जाती है। और इसी तरह रशियन ड्रोन्स जो हैं वो उड़कर यूक्रेन तक आते हैं, यूक्रेन के अंदर पे टारगेट करते हैं। तो यूक्रेन या ये जो रशिया की जंग है उससे आपने देखा कि किस तरह से ड्रोन्स जो हैं वो हमले करते हैं, टारगेट्स को एंगेज करते हैं, और ड्रोन्स को किस तरह से एंगेज किया जाता है। यही कार्रवाई, यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान का भी सामना है। पाकिस्तान उसको बहुत बेहतर अंदाज के अंदर, बहुत एहसन अंदाज के अंदर एंगेज कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम एक और तरह से काम करता है, ड्रोन्स को एंगेज किस तरह से किया जाता है ये एक टेक्निकल मामला है। इसके ऊपर आप देखें कि जो भी ड्रोन इस वक्त आ रहे हैं वो बच के वापस नहीं जा रहे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई ड्रोन आता है वो अपनी कार्रवाई करके वापस जाता है या नहीं जा पाता, या अपनी कार्रवाई के अंदर कामयाब होता है या नहीं होता। जो भी ड्रोन यहाँ पर आ रहे हैं वो तमाम के तमाम ड्रोन जो हैं वो गिराए जा रहे हैं, वो बच के वापस नहीं जा रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अहम कार्रवाई है। और इस वक्त ये ऑन गोइंग सिचुएशन है, इसके ऊपर किसी किस्म का तबसरा, इस पर किसी किस्म के मनफी कमेंट्स जो है, जैसे कि आप सोशल मीडिया वगैरह पर देखें तो सामने आते हैं, लेकिन कौम को एतमाद रखना चाहिए, कौम को यकीन रखना चाहिए कि इनको हम जो मुरव्वजा तरीकाकार है, जो बेस्ट अवेलेबल सोल्यूशन पॉसिबल है, उसके तहत इन ड्रोन्स को, इस सिचुएशन को एंगेज किया जा रहा है। डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नो डाउट बहुत ज्यादा, उसके अंदर उन्होंने जो डिटेल्स जो है वो बताई कि 12 ड्रोन्स जो हैं, जो कि लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, भावरपुर, म्यानो, सिंध, जहाँ पे म्यानो की अगर बात करें वहां पर एक शहरी शहीद, और उनको बताया गया कि एक जख्मी भी हुए लाहौर में इस ड्रोन ने, जो कि बुनियादी तौर पर हेरॉन ड्रोन है, इसराइली साख्ता ड्रोन है, इंडियन आर्मी के अंदर इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन ड्रोन्स को इंगेज किया जा रहा है, और ये ड्रोन्स जो हैं तमाम के तमाम अब तक 12 जो है वो गिराए जा चुके हैं। इसके साथ ही हम बात करें कि कहाँ कहाँ ये जो ड्रोन्स जो हैं वो गिराए गए हैं। लाहौर, कराची, गुजरांवाला के साथ साथ छोर का इलाका है सिंध में, रावलपिंडी में, अटक में भी इन ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। लाहौर में इस ड्रोन ने समहाउ मैनेज करके एक मिलिट्री टारगेट को एंगेज करने की ड्रोन गिराए गए हैं। डिटेल प्रेस ब्रीफिंग के बारे में अपडेट कर रहे थे सलमान अवान, आपका शुक्रिया। भारत की जानिब से इसराइली साख्ता हेरॉक ड्रोन का इस्तेमाल, पाक फौज ने इसराइली साख्ता ड्रोन मार गिराए हैं, जबकि इसराइली साख्ता ड्रोन की तस्वीर जारी की गई। भारत की जानिब से इसराइली साख्ता हेरॉक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि पाक फौज ने इसराइली साख्ता ड्रोन मारे गए इसराइली साख्ता ड्रोन की तस्वीर भी जारी की गई हैं, जो कि टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा सकती हैं। दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमले की नाकाम कोशिश की है। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कहा कि हमने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत और आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक लफ्ज़ न बोला, और वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर को कौम की तरफ से सलाम पेश करते हुए पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। जिस तरह कि आपको अच्छी तरह इल्म है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने ट्रेन हाईजैक की और इसमें BLA के साथ TTP और
उनके बैकर्स हमायती हिंदुस्तान के साथ ताने बाने मिलते थे, जिसका नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद है। ज़हीर बाबर उनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, ऐवान की तरफ से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूँ। भारत का गुरूर शाहीनों ने कर दिया चकनाचूर। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया और मुंह की खाई। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के फरोग के लिए कोशिशें की हैं, जबकि भारत ने अमन की कोशिशों में न सिर्फ खलल डाला बल्कि बैनुल अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी भी की। भारत की पाकिस्तान पर हमले की गलती। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले को खुद $1 अरब का नुकसान, 5 जदीद तैयारे गिरे, जग हंसाई हुई, भारतीय पोस्टें तबाह हुई। सूरमाओं ने सफेद झंडे लहराकर पाकिस्तानी फौज से जान की अमान ली। रात के अंधेरे में हमला करने वाले दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाकिस्तानी शाहीनों ने खाक में मिला दिए। चंद घंटों में भारत का जंगी जुनून खामोश हो गया। एक बार फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन जब दुश्मन ने हमला किया तो हमारी अफवाज ने भारत को उसी जबान में जवाब दिया जो भारत को समझ आती है। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तान न सिर्फ अपना दिफा करना जानता है बल्कि दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला सकता है। भारत को बुज़दिलाना हमले का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कार्रवाई कब, कहां, कैसे करनी है, ये फैसला पाकिस्तान करेगा। इन ख्यालात का इज़हार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने किया। तुर्क मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई गलतफहमी में ना रहे, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के शहरी इलाकों में बमबारी की, जो आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। हिंदुस्तान की ज़मीन अक़लियती बरादरी पर तंग की जा रही है, जो काबिल मज़म्मत है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा कि भारत ने बग़ैर सबूत पाकिस्तान पर हमला किया है, जिसका जवाब देना हमारा हक बन चुका है। हमले सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहे बल्कि दीगर इलाकों को भी निशाना बनाया गया। भारत मासूम शहरियों को निशाना बनाएगा तो कीमत चुकाना पड़ेगी। हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया है, अब भी खतरा है कि भारत पाकिस्तान के 2 या 3 शहरों को निशाना बना सकता है। भारत का रवैया मुसलसल इश्तियाल अंगेज़, मुतासिब और पाकिस्तान मुखालिफ रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने आपको बताएं कि दुरुस्त और मोहताज जवाब दिया है। सेनेटर शरी रहमान का न्यूज़ चैनल अरबिया को इंटरव्यू। कहा कि 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियत को आजमाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की मजम्मत की, मगर भारत ने इल्ज़ाम बगैर सबूत लगाया। अहम खबर से आपको अपडेट करें। भारत के गोदी मीडिया का यू टर्न और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की फतह। भारतीय अखबार हिंदू ने 4 भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी है। भारतीय अखबार दी हिंदू ने मकबूजा कश्मीर में 3 लड़ाका तैयारे गिरने की तस्दीक की। हिंदुत्वा ज़दा सोशल मीडिया यूज़र्स और मोदी सरकार के दबाव पर दी हिंदू ने 3 तैयारे गिरने की खबर डिलीट कर दी है। भारत के गोदी मीडिया का यू टर्न और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की फतह। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 4 भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी, उसके बाद में खबर को भी डिलीट कर दिया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा कितने वक्त के बाद खबर को डिलीट करना पड़ा? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कामयाबी है। भारतीय मीडिया जिसको इस वक्त मुसलसल सांप सूगा हुआ है, 5 तैयारे तबाह होने के बाद से उनके मुंह से चूं तक नहीं निकली, लेकिन द हिंदू ने इस खबर की बात की, रॉयटर्स ने भी इस खबर की बात की। द हिंदू ने 3 तैयारे 3 मकामात पर गिरने की तस्दीक की खबर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी, तस्वीर भी शाया की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस खबर को विड्रॉ करना पड़ा द हिंदू को, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा उसे मोदी सरकार की जानिब से, सोशल मीडिया पर जो हिंदुत्व का ब्रिगेड है उसकी जानिब से, और हिंदू ने ये खबर फिर अपनी वापस ले ली। लेकिन इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक हुई, क्योंकि हिंदू ने ही बठिंडा में भी राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक की है। और इस तरह से 4 तैयारे जो है कम अज कम हिंदू मीडिया के सामने, आप कह सकते हैं इंडियन मीडिया जो है उनकी तस्दीक कर चुका है कि 4 तैयारे पाकिस्तानी कार्रवाई के अंदर तबाह हुए हैं। ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी फतह है, बहुत बड़ी तस्दीक है जो कि इंडियन मीडिया की जानिब से सामने आई है। और बठिंडा में ये भी बताया गया है कि किस तरह से भारतीय तैयारा गिरने के नतीजे में एक शहरी हलाक हुआ और
तकरीबन 9 अफराद जो हैं वहां पर जख्मी भी हुए हैं। तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है 4 तैयारों के हवाले से कम कम इंडियन मीडिया ने तस्लीम कर लिया है। ये और बात है कि गोदी मीडिया को दबाव के बायस जो है फिर ये खबर वापस लेना पड़ी, लेकिन इसके साथ ही ये खबर इन द मीन टाइम बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर कोट हुई है। चाइनीज मीडिया ने इस खबर को कोट किया है कि हिंदू की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर 3 तैयारे तबाह होने की तस्दीक की गई है। जी सलमान, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। भारत के गोदी मीडिया का यू टर्न, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की फतह। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 4 भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक की है और हिंदुत्वा ज़दा सोशल मीडिया यूज़र्स ने दबाव था, जिसके बायस खबर को डिलीट करना पड़ा। एक और अहम खबर सामने आ रही है। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज शाम 6 बजे तक मुअत्तल रहेगा। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि एयरपोर्ट आज शाम 6 बजे तक जो है दस्तयाब नहीं होंगे। मुसाफिरों को दरखास्त है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए मुताल्लिका एयरलाइन से रब्ता किया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान PIA की जानिब से कहा गया है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासर हो रहा है। फ़िज़ाई हिफाजत के पेश नज़र कुछ रूट्स को जो है आर्थिक तौर पर महदूद कर दिया जाता है, जिससे सेक्टर्स की परवाजें मुतासर होती हैं। मुसाफिरों को दरखास्त है कि मामले की नज़ाकत का अदारक करें और एयरलाइन अमले से ताउन करें। जी मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अहम खबर से आपको अपडेट करें। लाहौर के इलाके वाल्टन रोड के नज़दीक फायरिंग, नसीराबाद के इलाके में शदीद फायरिंग जारी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वाल्टन रोड के नज़दीक फायरिंग, नसीराबाद का इलाका बताया जा रहा है, जहां पर शदीद फायरिंग इस वक्त भी की जा रही है। वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मालूमात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक लाहौर का इलाका वाल्टन रोड जिसके नज़दीक फायरिंग हो रही है। खुर्रम मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, क्या वजह सामने आ रही है फायरिंग की? जी बिल्कुल, वाल्टन रोड की हदूद में शदीद फायरिंग जो है वो की जा रही है। इस वक्त शदीद फायरिंग की आवाज़ से जो इलाका मकीन है वो खौफजदा है और तमाम इलाका मकीन जो है वो घरों से बाहर निकल आए हैं। और जिस तरह पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो है वो भी चल रहा है, तो रात भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमले फिर भी किए गए, ड्रोन भिजवाए गए। तो वाल्टन की हदूद में ड्रोन के हवाले से भी जो है वो खबरें सामने आ रही हैं कि 3 ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं और ज़राए की जानिब से दावा भी किया जा रहा है, जिसके बाइस वहाँ पर इस वक्त शदीद जो है फायरिंग भी सुनने में आ रही है। और वहाँ पर जो एनी शायद मौजूद है, इलाका मकीन है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि फायरिंग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही है और पिछले आधे घंटे से तकरीबन इसी तरह फायरिंग जो है वो वाल्टन के हदूद में जारी है। ये वाल्टन रोड जो है ये लाहौर का एक पोश इलाका है जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या जो सामने आया है। और नसीराबाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है और तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। और ये भी चेक किया जा रहा है कि फायरिंग की वजह भी जो है वो क्या किस वजह से जो है फायरिंग की जा रही है, क्योंकि भारत की जानिब से बुज़दिलाना वार किए जा रहे हैं लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में। लाहौर के इलाके वाल्टन रोड के नज़दीक शदीद फायरिंग की जा रही है। खुर्रम मलिक तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर से कराची का रुख करें, जहां पे एक और अहम खबर सामने आ रही है। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब ड्रोन गिरने की इत्तला मिली है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस ने जाए वकुआ से धाती टुकड़े जमा करने शुरू कर दिए हैं। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें गुलशन हदीद का इलाका है। गुलशन हदीद के करीब ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। पुलिस हुकाम की जानिब से ये तस्दीक की गई है। पुलिस और रेस्क्यू इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें जो है वो जाए वक्त पर पहुंच गई है। बाकियात जो है ड्रोन के उसको तहवील में ले लिया गया है। तमाम पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी तस्दीक की गई है कि वाकई में अब तक किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद है। एरिया जो है मुकम्मल तौर पर कॉर्डन कर दिया गया, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। वॉर रूम से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।